नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बरही में तंबाकू विक्रेताओं के यहां छापेमारी, 12 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना, उत्पाद किए गए नष्ट। धनबाद में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार। आदिवासियों के विकास को लेकर जिला प्रशासन का संकल्प, पीवीजीटी गांव बनेंगे आदर्श ग्राम। रामगढ़ में डोडा तस्करी का भंडाफोड़, 418 किलो डोडा बरामद, 2 गिरफ्तार। और बोकारो थर्मल कॉलोनी में बिजली सप्लाई पर विवाद, सब स्टेशन पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी की अगुवाई में एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई कोटपा अधिनियम 2003, उसके संशोधित प्रावधान 2021 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। जांच टीम ने बरही चौक समेत तमाम सार्वजनिक स्थलों और खासकर सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों के आसपास मौजूद दुकानों की जांच की। इस दौरान कुल 12 दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जिन पर कुल 4300 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सभी जब्त तंबाकू उत्पादों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जिन दुकानदारों के पास FSSAI का वैध लाइसेंस नहीं मिला, उन्हें तुरंत लाइसेंस बनवाने की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी दुकानदारों से मौके पर ही नगद जुर्माना वसूला गया। इस सघन अभियान में प्रखंड विकास पदाधिकारी जयपाल महतो, बरही के रेहान जामी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की पदाधिकारी इब्त नाज, सलाहकार तथा विभागीय कर्मचारी विकास शर्मा और सूरज कुमार मौजूद रहे। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई न सिर्फ तंबाकू के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि स्कूल कॉलेजों के पास के इलाकों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है। उसी रिस्पेक्ट में हम लोग स्कूल के बरही के आसपास के एरिया में हम लोग सारे स्कूल के आसपास जो दुकानदार थे उनमें हम लोग छानबीन किए, जिसमें 12 ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने स्कूल के आसपास बेचते हुए तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट पाए गए, सिगरेट ये सब। तो उनको हम लोगों ने फाइन टोटल 4300 रुपये का फाइन किया हुआ है। और साथ में ही हम लोग 2-3 स्कूल का मध्य विद्यालय बालिका है, मध्य विद्यालय बालक का है बरही में, तो वो दोनों का मिड डे मील का हम लोग चेक किए कि उनका क्या स्थिति है। तो कुछ त्रुटि थी, जैसे उनके किचन में नेट वगैरह नहीं था, तो उन लोग को मैंने डायरेक्शन दिया है वहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल सर को, और मैम थी तो उनको मैंने बोला कि मैम इसमें कम से कम जो किचन एरिया है उसमें कम से कम नेट लगाइए और हर एक 6 महीना पे एटलीस्ट पानी का जांच कराइए, जिससे बच्चे को जो मिलता है पानी पीने के लिए या खाना बनाने के लिए आप जो यूज करते हैं वो सही है कि। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हार्मोनी हाइट्स अपार्टमेंट के पास से हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात चोर अभिषेक कुमार शर्मा उर्फ मिरिंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से होंडा साइन और एक पैशन प्रो बाइक भी बरामद की है। इस संबंध में गांधीनगर धनसार निवासी आकाश महतो ने 26 जुलाई को बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चोर की पहचान कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में मिरिंडा ने हार्मोनी हाइट्स अपार्टमेंट के पास से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार कर ली है। अभिषेक और मिरिंडा पर पहले से भी धनसार, बैंक मोड़ और धनबाद रेल थाना में चोरी संबंधित कुल 8 मामले दर्ज हैं, जो वर्ष 2020 से 2025 के बीच के हैं। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है ताकि उसके गिरोह व अन्य आपराधिक मामलों का भी खुलासा किया जा सके। 26/7/2025 को बैंक मोड़ थाना अंतर्गत हार्मोनी हाइट्स अपार्टमेंट के पास एक मोटरसाइकिल की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा करने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 186/25
दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में एक व्यक्ति अभिषेक कुमार शर्मा उर्फ मिरिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पे उसके द्वारा कांड में संलिप्तता स्वीकार की गई एवं पूर्व में भी कई मोटरसाइकिल चोरी की घटना में संलिप्तता उसने स्वीकार की है। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है। विभिन्न थाना में इसके विरुद्ध 8 कांड दर्ज हैं। बोकारो जिला प्रशासन अब खास तौर पर पीबीजीटी समुदाय के समग्र विकास को लेकर आगे बढ़ चुका है। इस दिशा में मंगलवार को गोमिया प्रखंड के तुलबुल पंचायत अंतर्गत बिरहोर टाडा में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपायुक्त अजय झरनाथ झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन की असली सफलता तभी है जब विकास के किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उपायुक्त ने घोषणा की बोकारो के 4 पीबीजीटी गांवों को जिला प्रशासन खुद गोद लेकर आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करेगा। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकूद और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 2 महीनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। डीसी ने निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों में इन समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाए ताकि योजनाएं लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाई जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि मेरा गांव मेरे लोग अभियान के तहत हर शनिवार जिले के वरीय अधिकारी गांव में जाकर सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। शिविर के दौरान डीसी और डीडीसी ने बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री, महिलाओं को वस्त्र और लाभुकों को मक्का व मूंग के बीज भी वितरित किए। अधिकारियों को इस दौरान निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई ढिलाई नहीं हो। डीडीसी शताब्दी मुजुमदार ने बताया कि पीबीजीटी ग्राम विकास योजना राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उन्हें महिला समूहों को पतल निर्माण के लिए मशीन उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। मौके पर एसडीएम बेरमो, मुखिया ममता देवी और जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सरकार और प्रशासन उनके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर संभव मदद की जाएगी। शिविर आदिम जनजातियों के प्रति, आदिम आदिवासी के प्रति जिनके परिवार रहते हैं, तो 4 गांव हैं हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में, इनके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, इनके विकास के लिए जो हम सोचते हैं, दरअसल उसी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए, उसी प्रतिबद्धता पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। दरअसल विभिन्न विभागों के द्वारा इसको जोड़ करके इसको बनाया गया ताकि हम लोग इसमें सबसे मिल सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। लेकिन जो सबसे मूल प्रतिबद्धता है, इन 4 गाँवों को हम जिले के सबसे आदर्श गाँव के रूप में डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे और यही हमारी योजना है। और रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित डोडा बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान ब्लू रंग की पिकअप को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक भागने लगा। पीछा कर वाहन को पकड़ा गया, जिसमें 18 बोरियों में कुल 418 किलोग्राम डोडा पाया गया। मामले में गिरिडीह निवासी चालक संदीप रजक और उप चालक संतोष राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई रजरप्पा थाना अनुमंडल पुलिस और विशेष टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। गाड़ी आई तो उस गाड़ी को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। GH1C7235 नंबर की गाड़ी है और उसको रोकने, गाड़ी रुकी नहीं, भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा खदेड़ कर उसको पकड़ा गया। उसमें 2 व्यक्ति उस पर बैठे हुए थे, जिसका नाम संदीप रजक और संतोष राम है, दोनों गिरिडीह के रहने वाले हैं। और उस गाड़ी को जब चेक किया गया तो उसमें 18 बोरा डोडा, अफीम के डोडा बरामद हुआ है। उसका विधिवत तरीके से उसको जब्त किया गया। उसकी पूरी इन्वेंट्री बनाई गई। पूरा वजन उसका 480 केजी पाया गया है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बताएं कि इस डोडा को ये पतरातू पिठोड़िया के बीच के जंगलों में इन्होंने उसको लोड किया है और उसको लेकर ये लोग गिरिडीह की तरफ जा रहे थे। और इसमें 2 अन्य व्यक्तियों के भी शामिल होने की संभावना है। और जब मार्केट वैल्यू से इसकी कीमत के बारे में पता किया गया तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का ये डोडा पूरी कीमत है इसकी। डीवीसी बोकारो थर्मल कॉलोनी में बिजली सप्लाई और स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद गहरा हो गया है। कॉलोनी में रहने वाले श्रमिकों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में सब स्टेशन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
लोगों ने मांग की है कि ऐप के जरिए मीटर कंट्रोल करना उनके लिए असुविधाजनक है। मजदूरों का आरोप है कि न मेंटेनेंस हो रहा है और न ही बिजली व्यवस्था सही है। प्रदर्शन के दौरान सब स्टेशन इंचार्ज ने सब स्टेशन का ताला बंद करवा दिया और सभी कामगारों को पावर प्लांट भेज दिया। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग से समाधान की मांग की जा रही है ताकि मजदूरों को बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गई है और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुट गई है। लगातार सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ साथ रंग रोगन कर डिवाइडर और दीवारों को चमकाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को गोल बिल्डिंग से मेमको मोड़ तक नगर आयुक्त ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही जो तैयारियां की जा रही है उसका भी जायजा लिया ताकि कहीं कुछ कमी दिखने पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा सके। और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि बरवड्डा एयरपोर्ट से स्टील गेट तक अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ साथ शहर को सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निरीक्षण भी हो रहे हैं। अभी 2 दिन का समय है, सभी बचे हुए काम को निपटा लिया जाएगा। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। आने वाले समय में शहर के अन्य इलाकों से भी अवैध अतिक्रमण हटाकर इसी तरह सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। बहरहाल राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व बरवड्डा से स्टील गेट तक अतिक्रमण हटाने के साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है, जो कि धनबाद के लिए बेहतर है। लेकिन राष्ट्रपति के जाने के बाद यह सुंदर व्यवस्था धरातल पर कितना बेहतर साबित होगी, यह देखना होगा। हम लोग जो माननीय राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम उसके लेकर जो हम लोग साफ सफाई किया है या जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, हम उनको देख रहे हैं कि और कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है। उसमें बेसिकली सफाई है, स्ट्रीट लाइट्स है, रोड है और डिवाइडर्स है। ये हम लोग बेसिकली देख रहे हैं ये गंदगी कहाँ कहाँ पर है और सफाई करने की कहाँ ज़रूरत है। इसके अलावा रोड कहाँ ख़राब है, कहाँ पर डिवाइडर्स ख़राब है, ये हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो संतोषजनक है और कुछ सुधार की आवश्यकता है। हमारे पास अभी 2 दिन का समय है, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या देखने को मिल रही है। हाँ, अभी हमने जेई को बुलाया, हमने कुछ नोट किया है कि कहीं कहीं पर खराब है स्ट्रीट लाइट। हमारे जेई आई गए हैं, उसको देखेंगे अभी कि कहाँ खराब है। अवैध कट वगैरह बंद करने का भी इसमें है। हाँ, अवैध कट को बंद कर दिया, तो बंद हो गया है। सर, रंग रोगन कर रहे हैं, अतिक्रमण भी अधिकांश हट गए हैं, तो फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस में नजर हम लोग कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण फिर से नहीं हो। हम लोग एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अच्छा थाना है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि हमने हटा दिया है, उन्हीं को मैंडेट है कि अतिक्रमण फिर से ना हो। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अतिक्रमण ना हो और साथ ही जो शहरवासियों से अनुरोध करें कि जो सफाई हम लोग कर दिया है उसको मेंटेन करें और उसको गंदगी ना फैले। सर, ये बरवड्डा से स्टील गेट तक, मेमको मोड़ तक मोटा मोटी सभी सही है। अब अगर उधर पार्ट देखा जाए, बैंक मोड़ पुराना बाजार एरिया, हम लोग इसके बाद इसको हम लोग जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।